नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात इस खास कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों। हमेशा की तरह एक नई कड़ी को लेके हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए मेहमान के साथ। और आज की जो हमारी विशेष खास मेहमान हैं वो सभी कोई जानते ही हैं उनके बारे में, जिनका नाम है मधु शाह। जी हाँ, मधु शाह जी आज हमारे साथ हाजिर हैं हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए, और जिनको हम सभी कोई रोज़ा, फूल और कांटे, रावण राज जैसे सुपरहिट मूवीज़ में हमने किरदार निभाते हुए देखा है। तो आइए आज उनसे हम मुलाकात करते हैं और उनसे अपना अनुभव साझा करते हैं। ओम शांति, नमस्कार। थैंक यू। हमको बहुत 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 खुशी हो रही है आपको यहाँ पे पाके। स्टूडियो में आप विशेष रूप से आए, अपनी जो समय है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और अगले कुछ पलों में हम आपके साथ कुछ ऐसे बातें जानना चाहेंगे। जैसे कि पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप एक एक्ट्रेस, मॉडल, तो ये जो फील्ड आपने चुने थे, तो ये कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, और एक एक्टिंग बैकग्राउंड में अपना करियर जमाना, अपने आप को साबित करना, तो ये कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली? मेरी शुरुआत ब्रह्म कुमारी जी से, ये इस संस्था से पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन बहुत 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 साल पहले जब मैं एक बार टीवी देख रही थी और अचानक आस्था चैनल पर शिवानी दीदी को मैंने 7 बजे के प्रोग्राम में, शाम के 7 बजे के प्रोग्राम में सुन लिया था। और मुझे वो इतना अच्छा लगा, और पहली बार मैंने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहली बार ऐसे सुनी थी कि मैं अपना पूरा दिन उस शाम के 7 बजे के इर्द गिर्द प्लान करती थी कि 7 बजे मैं अपने टीवी के सामने बैठूं, क्योंकि मैं जो उनसे सुन रही थी वो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मैं ये सब सारी चीज़ें सुन रही हूँ। और उन्होंने ज्ञान को, उससे पहले जब मैं ज्ञान सीखती थी या सुनती थी, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं, मेरे पापा वगैरह गायत्री मंत्र और वेदास वो सब बहुत हमारे घर में पहले से था। लेकिन मेरे शायद समझ के बाहर था, और समझाने वाले सही आज के ज़माने में जैसे, और शिवानी दीदी जिस तरह से इंग्लिश में बोल के और आज के लाइफ की एग्जाम्पल्स लेके जब वो बोलती थी, मैं इस तरह से जुड़ी कि तब से आज तक मैं उनको सुनते आ रही हूँ। यूट्यूब पे, पहले टीवी पे, आजकल यूट्यूब में। और मुझे याद है कनुप्रिया जी के साथ वो पहले होता था। उसके बाद सुरेश ओबरॉय जी को मैं फॉलो करती थी, वो भी इंटरव्यू करते थे दीदी का। और मैं सोचती थी कि कभी मैं ब्रह्म कुमारी के इस स्वीटनेस को और ज्ञान को मैं कैसे इस स्टेज से, इस कैमरा से मैं कैसे फैलाऊं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आते ही ये मैंने अपने मैंने किसी को बताई कि मैं ये करना चाहूँगी। इसीलिए जब मैं ये, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे होने वाला है, और आप मेरे से बात करेंगे और मैं ये शेयर करूँगी, और ये आपके स्पेशल चैनल पे ये मेरा इंटरव्यू या हमारी बातचीत होगी। तो ये मैं सोचती हूँ कि मैंने इतने, मतलब मेरी जो डिज़ायर थी वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं आज आपके स्टेज पे आ गई। इसलिए जब आपने कहा कि मुझे आपको यहाँ पाके बहुत अच्छा लगा, वो शब्द मुझे एक्चुअली, मैं भी अपने आप को यहाँ पाके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मतलब आपके वो जीवन का वो जो समय था ना, कि 7 बजे का वो समय, जिस पल, जिस मोमेंट पे आपने शिवानी जी को देख लिया था टीवी में, दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। स्पिरिचुअल लेसन जो है वो हर एक को कैसे सिखाते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से या वेदा उपनिषद, वो समझने वाले समझते हैं। और जब हम बच्चों को बिठा के समझाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगी, इनफैक्ट इरिटेशन होगा। मुझे अपने पापा पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो मुझे ज़बरदस्ती ये सब कराते थे, बैठो अभी हवन में बैठो, ये करो, तो मुझे समझ में नहीं आई। शिवानी दीदी ने इंग्लिश में या सरल हिंदी में आज के हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो किस लिए हैं, किस वजह से होती हैं, क्योंकि वो हमारे देखने का नज़रिया होता है, हमारे सोचने का। तो मेरी क्या प्रॉब्लम थी, शायद 10 साल 12 साल पहले मैंने शिवानी दीदी को पहली बार सुना होगा। उस वक्त मेरी क्या प्रॉब्लम रही होगी, किसी फ्रेंड के साथ मेरा कुछ अनबन हुआ होगा, या हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम रही होगी, या बच्चों को लेके कुछ हुआ होगा। तो या तो मैंने उस वक्त अपने करियर को मैंने छोड़ दिया था एक्टिंग करना, क्योंकि मैं घर, आई वांटेड टू बी अ मदर। तो
और बीच बीच में वो मोमेंट्स भी आ रहे थे मेरे लाइफ में कि मुझे ऐसे कभी लगता था कि कहीं मैंने अपनी क्रिएटिविटी तो नहीं छोड़ दी। तो ये सब सोच के शायद ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे मेरी लाइफ में उस वक्त जब मैं लो फील करती थी। उस वक्त शिवानी दीदी ने जो ज्ञान इंग्लिश में और हिंदी में जो बात कही वो ऐसे मेरे अंदर आई कि मैं समझने लगी कि जो भी हम फील करते हैं वो बाहर तो एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है, वो सब हमारे अंदर से हम उसको सही तरीके से देखते नहीं है। बस हमें अपना बिलीफ सिस्टम या सोचने का तरीका अगर चेंज कर लें, बाकी सारी चीजें अपने आप इजी हो जाती हैं। इसका ये जो पहली बार जब मैं ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना था वो उनसे मैंने सुना। दैट मीन्स यू बिलीव के ये ज्ञान सुनने से पहले या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से पहले आपकी लाइफ कुछ और थी या जुड़ने के बाद कुछ और हुई? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। लाइफ मेरे लिए एक जर्नी है और प्रोसेस है। आज मैं ब्रह्मा कुमारी जी के इस स्थान पर बैठी हूँ और मैंने बहुत स्पेशल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, फील किया है। लेकिन मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ, पूजा पाठ की फैमिली से, वो मेरे संस्कार में है। मैंने बहुत ही बचपन में, मुझे याद है 12-13 साल से मैंने ओशो की किताबें, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। और फिर मैं हरे रामा मंदिर में हर संडे वहाँ पे टॉक्स होते थे इंग्लिश में, वो सुन के फिर वहाँ पे खाना वो देते थे, जो प्रसाद देते थे। तो ये सब अलग अलग चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं और सबसे मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मोमेंट में मेरे लाइफ में ये चेंज हो गया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरे जर्नी में इनका इंट्रोडक्शन, इनके मेरे लाइफ में आना, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा। और ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैंने प्लानिंग नहीं करा था और किसी से कही सुनी बात नहीं थी। ये मेरे लाइफ में ऐसे चलते फिरते आ गई, टीवी पे आ गए। और आज भी जब मैं ब्रह्मा कुमारी जी के इस फंक्शन में आई हूँ, मैं आज एक स्पेशल फंक्शन के लिए आई थी, कल्चरल प्रोग्राम के लिए। कल रात लैंड होने के बाद ये था कि हम खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे और यहाँ के दीदी से मिलेंगे और सो जाएंगे, सुबह फ्रेश उठेंगे। पर ये देखिए ना, मेरे भाग्य में शिवानी दीदी का यहाँ होना और वो मुझसे मिलना, और स्पेशली 1-on-1, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो वैसे वो मेरे सामने बैठ के मुझे, उन्होंने मेरे आज के लाइफ में मुझे जो सुनना था, मेरे लिए जो ज़रूरी था, वो मुझे उनके वाणी से सुनने मिला। ये मैंने तो प्लान नहीं किया था, मैंने उनके साथ अपॉइंटमेंट नहीं किया था, लेकिन उनका मेरे लाइफ में बार बार उस मोमेंट में आना, ये मेरे लिए, मैं मानती हूँ कि मेरे लिए दैट मीन्स ये देखा जाए तो शिवानी जी भी जो सुनाती है वो भगवान का महावाक्य सुनाती, जो ईश्वर हमको सुनाते हैं वही सब लोग सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि ईश्वर चाहते हैं कि इनके द्वारा आपके लाइफ में जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो कुछ आपके विशेस हैं वो पूरी हो जाए, इसलिए किसी ना किसी को तो भगवान आधार बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं जी। तो डायरेक्टली भगवान ही चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो प्राप्तियां आप कर लें, जो कुछ विशेस आप गॉड के प्रति रखते हैं वो फुलफिल कर रहे हैं इनके द्वारा। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि आप यहाँ आए हो, यहाँ आना और यहाँ होना ही काफ़ी है। ये बात उससे पहले मैंने सुना नहीं था, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पर दीदी ने कहा किसी ना किसी वजह से आप यहाँ आ गए हो, इस भूमि पर, इस धरती पर, जो कि बहुत पाक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तपस्या हुई हैं, यहाँ पे सारे बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे आके, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, यहाँ आके होना, और यहाँ से वाइब्रेशन लेके आप अपने घर जाओगे, मुंबई जैसे शहर में, तो आपसे दूसरों को फायदा होगा। कि वाइब्रेशन हाई एनर्जी होती है और एनर्जी हमेशा हाई लेवल से लो एनर्जी पे आती है। तो मैं यहाँ आके अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा के मैं वापस जाऊंगी, तो वहाँ जो छोटे मोटे जो गुस्सा, कंपटीशन, रेस, उस एनर्जी से हम बॉदर नहीं हो जाए। एक होता है कि यूट्यूब में हम सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं और बड़े हॉल में उनका प्रवचन सुनते हैं, वो सबके लिए है। लेकिन कल उन्होंने मेरे सामने बैठ के ये 2-4 बातें कही, जैसे मुझे लगा ये मेरे लाइफ में आज ये मेरे लिए ज़रूरी है। सो यू नो, ब्रह्मा कुमारी एंड शिवानी दीदी हैज कम इन टू माई लाइफ एवरी नाउ एंड देन, ऐसे ही आ गए हैं, डायरेक्टली भगवान ही आ गए हैं इनके द्वारा। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड, कि क्योंकि आपने कहा कि आप ऐसे एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पूजा पाठ, हवन पूजन ये सब चलता रहता है, रिलीजियस माइंडेड है सभी कोई,
तो उस फैमिली से बिलोंग करते हुए भी आप एक्टिंग के करियर को चुने, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी मम्मी बहुत ही हम्म, बड़ी भरतनाट्यम डांसर थी। ओके। मतलब उन्होंने अपने टाइम पे पता नहीं कितने स्टेज शो परफॉर्म किए। उसके बाद 200 करीबन 200 लड़कियों को उन्होंने अरंगेट्रम करवाया। तो जब Okay. मैं छोटी थी, हम्म, 4-5 साल से मेरी डांस ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि घर में सारे गर्ल्स आते थे डांस सीखने और मेरी मम्मी Okay. सिखाती थी, स्टेज पे अरंगेट्रम कराती थी। हम्म, तो मेरे अंदर ये डांस म्यूजिक यही था हम्म, ऑलवेज। बाकी सारी चीज़ें, जैसे मैं साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन किए बगैर मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। तो वो एक इम्पोर्टेंस है और मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी जो सोल लीनिंग है वो एक म्यूजिक, आर्ट, डांस। और मैं हेमा जी के घर से बिलोंग करती हूँ। हेमा मालिनी जी मेरी कज़न है जी। तो, और हम बहुत ही क्लोज भी हैं। तो हम्म, मैं बचपन से मैं उनके घर जाती थी, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उनके फिल्म्स ट्रायल शो देखना, उनके शूटिंग में जाना। तो और मेरी मम्मी भी शायद वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उस ज़माने में शादी हो गए, हम लोग बच्चे हो गए। तो लेकिन उनका जो अभी मैं बहुत जल्दी मेरी मम्मी यहाँ से चली गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ मिला नहीं। लेकिन जब मैं अभी उनके बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो मैं बार बार ये फील करती हूँ कि शायद उनके अंदर एक इनकम्प्लीट एम्बिशन रहा होगा। उन्होंने अपने लिए सोचा होगा कि वो एक एक्ट्रेस बनिए या डांसर और भी एस्टैब्लिश्ड पब्लिक लेवल पे बनना चाहती थी, जो वो नहीं करी एंड में। तो उन्होंने वो सारी एम्बिशन अपने डॉटर के लिए, वो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगी, मैं तुम्हें। तो जब से मैं छोटी हूँ, एक तो मैं डांस सीख रही हूँ, डांसर्स को देख रही हूँ, हेमा जी के घर में जो वो माहौल है वो देख, और मेरी मम्मी की आवाज़ और उनका कहना कि मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगी। तो इट फील्स कि यही होना था, और तो मेरे मन में कुछ और था ही नहीं। हालांकि जब मेरी शादी हुई, मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मैं आज के बाद एक्टिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी, मैं अपने घर में रहना चाहती थी। तो मैंने इंडस्ट्री में एक लेवल पे पहुंचने के बाद, जब मैं काफ़ी बिजी थी, उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया था कि अब मुझे काम नहीं करना है, और मैंने एग्जिट ले ली इंडस्ट्री से। लेकिन बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लगा कि माँ तो हूँ, हाउस होल्डर तो हूँ, लेकिन मैं सोल से, अंदर से मैं एक आर्टिस्ट हूँ। भले ही मैं एक स्टेज पे नहीं रहूँ, फिल्म में नहीं काम करूँ, मैं नहीं करूँ, काम नहीं करूँ प्रोफेशनली, लेकिन आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम दैट आई एम एन आर्टिस्ट इन माई हार्ट, इन माई सोल। तो बस, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगेन आई एम फाइंडिंग माई एक्सप्रेशन वेरी जेंटली, स्लोली। आई एम डूइंग मेनी स्टफ बैक इन द मूवीज, बैक इन वेब सीरीज। तो बहुत मज़े से मैंने वापस, पर ये इसमें रियलाइजेशन की बात ये है, शुरू में जब मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चॉइस ही नहीं है। वो मेरे अपब्रिंगिंग में था, मेरे कंडीशनिंग में थी वो बात कि मैं एक्टर बनूंगी, एक्टर बनूंगी। अच्छा। और जब मैं एक्टर बन गई, और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी के बाद मैं नहीं काम करूंगी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं एक्टर हूँ, काम करूं या ना करूं, मैं आर्टिस्ट हूँ। सो दैट मतलब किसी को एक्टिंग सिखा के एक्टर एक्ट्रेस बनाया जाता है, कोई कोई जेनेटिकली होते हैं या इनबॉर्न वो क्वालिटी, वो टैलेंट लेके आते हैं। तो आप भी वही फील करते कि आपके अंदर ही वो बातें थी, वो चीज़ें? मेरे अंदर वो बात है, वो मेरे सोल धर्म में है, मेरे सोल कर्म में है। ऑफ कोर्स मेहनत, सिंसियरिटी, डेडिकेशन को हम कभी उसको ये नहीं कर सकते, उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप जितना भी टैलेंट आप में हो, अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, सिंसियर नहीं है, मेहनती नहीं है, और अपने आप को इम्प्रूव करने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर वो सब आप नहीं करते, तो टैलेंट होके भी आप शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। टैलेंट का होना और उसके बाद ये सारी क्वालिटीज आप में होना, दैट इज द सीक्रेट टू ग्रैंड सक्सेस। तो दैट इज व्हाई आई से, मैं शायद अपने करियर और अपने प्रोफेशन की और शायद मैं बहुत मेहनत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस मेरे बच्चों की तरफ है, मेरे फैमिली की ओर है। तो मैं बहुत इजीली काम करती हूँ, काम आए तो करती हूँ, अगर मेरे बच्चे अपसेट नहीं हो तो मैं करती हूँ। इफ आई एम सो फोकस्ड ऑन माई करियर एंड इफ आई से दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, then I can achieve in career, I can achieve grand success. But
I prioritize my children first. And of course I'm an artist and I want grand success, but my priority is my emotional, my family, my children are my priority. तो इसीलिए जब अगर चॉइस आता है कि ये फिल्म करनी है और मेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं या बच्चों की वजह से मैं ये फिल्म नहीं कर सकती, आई ऑलवेज चूज माई चिल्ड्रन. लेकिन आई हैव रिकग्नाइज दैट आई एम एन आर्टिस्ट बाय बर्थ, बाय माई सोल. क्योंकि जो खुशी मुझे मिलती है और जो मैं परफॉर्म करती हूँ समटाइम्स विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी होमवर्क, इससे मुझे पता चलता है कि आई एम ब्लेस्ड विद दिस टैलेंट. क्योंकि आप हमेशा अपने बच्चों को, अपने फैमिली को करियर से आगे रखती है, हमेशा प्रायोरिटी देती हैं. तो फैमिली को चलाने के लिए हो या सेल्फ मोटिवेशन के लिए हो, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हो, तो स्पिरिचुअलिटी आपको कितनी हेल्प करती है? क्योंकि आप कई सालों से ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं, सिस्टर शिवानी के उनके द्वारा भी आप लेक्चर सुनते हैं, तो ये चीज़ आपके जीवन में कितना असर किया? ये डेली का लेसन है. हम स्पिरिचुअलिटी जैसे लाइफ हम सीख नहीं लेते, जर्नी करते हैं, सीखते रहते हैं. और हर दिन आप कुछ नई बात सीख सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो. और कल मैंने दीदी के साथ ये बात शेयर किया कि सडनली मुझे आजकल वो इनसाइट्स ड्रॉप होते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ से वो बात मुझे आ रही है, कैसे वो समझ आ रही है. तभी दीदी ने समझाया मुझे कि आज वो शायद आपको ऐसे आ रहे हैं जैसे आपको पता नहीं कि कहाँ से आपको ये नॉलेज आई, लेकिन ये मत भूलें कि आप बचपन से आप ये सुनते आ रहे हो, कहीं ना कहीं से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो. जैसे मैंने कहा मेरे घर में यही चल रहा था, तो उस वक्त शायद वो मेरे सोल तक रीच नहीं हुआ होगा, लेकिन आज उस सही टाइम पे, जैसे बीज हम बोते हैं लेकिन सही टाइम पे वो यू नो इट ब्लूम्स. तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी ब्यूटीफुल और वो अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. वो हम एक बार उसको ग्रास्प नहीं कर सकते. हाँ, मैं स्पिरिचुअल हो गई, मैंने स्पिरिचुअलिटी सीख लिया, मैंने कर लिया, ये ऐसा वो फुल स्टॉप वाली बात नहीं है. ये हम सीखते आते हैं और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. दीदी ने मुझे अभी एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि मैं जैसे बॉम्बे जाऊं, क्योंकि मैंने आज तक जितना भी मैं फॉलो करती हूँ मैंने राजयोग ब्रह्म कुमारी से सीखा नहीं है. दीदी ने कहा सबसे पहले आप वो करेंगी, आप वो सीखेंगी तो ऑटोमेटिकली. और तो ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुनने से, खुद के जो मेरे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ कितनी बेटर हो गई है. मुझे गुस्सा नहीं आता, कम आता है, और अपसेट नहीं होती, मैं कम अपसेट होती हूँ. तो उस चीज़ से मालूम होता है कि मैं लाइफ के जो मूवमेंट्स हैं उससे मैं मूव बहुत ज़्यादा नहीं होती. मोमेंटरीली होती हूँ क्योंकि वो मेरे नेचर में है, एकदम भड़क जाना पर तुरंत वापस बैलेंस में आ जाना. ये सब ऑलरेडी मेरे प्रैक्टिस में है धीरे धीरे से. अब मैं जाके राजयोग करूंगी तो शिवानी दीदी ने कहा है कि और आप एक स्टेप में आगे जाओगे. तो मेरा ये समझना है कि जैसे जैसे हम लाइफ की मीनिंग समझते जाते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं हमारी लाइफ उससे बहुत बड़ी है, उससे पीछे है. जब ये हम समझने जाते हैं, समझने लगते हैं, तो लाइफ जीने में भी बहुत मजा आता है. हर सिचुएशन में ऐसा लगता है जैसे वो खेल चल रहा है और हम खेल देख रहे हैं. तो आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल स्टडीज एंड स्पिरिचुअलिटी. तो ये मैं पूछना चाहूँगी, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अभी ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में माउंट आबू में, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि सारे एक ही ड्रेस में हैं, वाइट में, ओके, और सब भाई और सब दीदी को मैं देख रही हूँ वाइट यूनिफॉर्म में, वाइट वो जो कपड़ा है उसमें है, और सबके फेस पे वो स्माइल है और सबकी आवाज़ एकदम काम है. सो इससे मुझे ऐसा पता चलता है कि यहाँ के लोग इमोशनली डिस्टर्ब नहीं है, और होते भी होंगे तो उनमें इतनी ज्ञान या कुछ तो है कि वो अपने लाइफ को हैप्पी कर पा रहे हैं यहाँ. और यहाँ पे इतने सारे लोग मेडिटेट करके इतना हैप्पीनेस फील कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उनके प्रेजेंस में. अगर आप शिवानी दीदी को उनके सामने, कल मैं बैठी थी और आज नेहा दीदी के सामने बैठी थी और इतने सारे दादी दीदी सबके सामने, तो यू फील सो काम. मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो वहाँ पे अगर आप हॉलीडे में भी हो, घर में बैठे हो, आज काम नहीं है, घर के अंदर बैठे हैं, फिर भी एक ऐसा एक एनर्जी है वहाँ, फास्ट पेस्ड एनर्जी. कोई ना कोई फोन करके कुछ स्ट्रेस देगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे होता है. फिर मुझे जान के मतलब
कॉन्शियसली वो ये सोचना पड़ता है कि आई एम नॉट गोना टेक स्ट्रेस, आई एम गोना मेडिटेट, आई एम गोना टेक इट इजी, आई एम गोना स्लीप। पर यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग ब्लिस की है, यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग पीस का है। तो यहाँ आके एक पीस ऐसा लगता है। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ का भोजन, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग बहुत मल्टी क्विजीन की ओर हम जाते हैं। कहीं फ्रेंच खाने चले गए, जापानीज, इटालियन, पिज्ज़ा, फास्ट फूड। और घर का खाना जो हम, मेरे चाइल्डहुड में मेरा घर का खाना ही था, सुबह से लेकर शाम तक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवन टी में मेरी मम्मी खाना बनाती थी अपने हाथ से और हम खाते थे। उसके बाद जब मैं 20 या 21 इयर्स की थी, जब मैं फिल्मों में और कॉलेज के दिनों से एक्चुअली 89, तो ये सब ये बाहर का खाना और अभी तो बाहर का ही, हम लोगों से, फ्रेंड से मिलते हैं, घर पे किसी को नहीं बुलाते। हम किसी को कहते हैं आजा आज मेरे घर पे लंच करते हैं, हम क्या कहते हैं, चलो बाहर चलते हैं खाने पे। तो हम बाहर ही जाते हैं, बाहर का ही खाना खाते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा यहाँ पे कि यहाँ का खाना मुझे मेरे चाइल्डहुड का खाना मुझे याद दिला दिया। और इतना सिंपल, मुझे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत सिंपल खाना अच्छा लगता है। एक एक सब्जी की टेस्ट मैंने यहाँ पे की, जो मैंने खाया कल और आज। इट वाज नॉट हम लोग ने टबास्को ऐड नहीं किया, ये नहीं ऐड करा, वो नहीं ऐड किया। जैसे जो स्वाद है हर एक सब्जी की, वो मैंने बहुत एंजॉय किया। में अपने टेस्ट लिया उसका, वो मुझे स्पिरिचुअल लगा। और मैं स्पिरिचुअल हमेशा होलिस्टिक बिलीव करती हूँ। जो हम खाते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जिस तरह से हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, ये सब हम अलग अलग नहीं कर सकते। और आजकल हम लोग लाइफ में सब अलग अलग ही करने लगे हैं। कोई एक्सरसाइज ही फोकस करता है जिम में जाके, और कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशन और डाइट की बात करता है। पर आवर लाइफ इज नॉट डाइटिशियन और जिम। और कोई करे तो स्पिरिचुअलिटी, कभी ये गुरु के लेक्चर सुनने चले जाता है, कभी वहाँ चले जाते हैं, तो वो बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं अभी इनको सुनने जा रहा हूँ। मैं बिलीव करती हूँ हमको हर एक चीज की जरूरत होती है। माइंड सेट, हार्ट सेट, बॉडी सेट एंड सोल सेट। और ये इन 4 चीजों की हमें हर रोज देखभाल करना रहता है। एक्सरसाइज, योगा अपनी बॉडी के लिए करें, और खाना सही से खाएं ताकि बॉडी अंदर से सही से फंक्शन करे। और हार्ट सेट है इमोशन, हम जिसे प्यार करते हैं उन्हें दिखाएं हम प्यार करते हैं, और जिसके प्रति हमें गुस्सा है उन्हें माफ करें, उनसे माफी मांगे। तो हम अपने हार्ट को क्लेंस करें, प्यार देना सीखें, लेना सीखें। और फिर माइंड सेट, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दबा देती हैं, और उसे हम पॉजिटिव रखें। तो ये होलिस्टिक है। और मुझे ऐसा लगता है जब हम ऐसे संस्था में और ऐसी जगह पे आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होती हैं। सुबह प्रातःकाल में 3:30 बजे मेडिटेट करते हैं यहाँ बहन लोग, उसके बाद प्रवचन सुनते हैं जो कि वो माइंड सेट है, उसके बाद मुरली कहते हैं, गॉड्स वर्जन सुनते हैं, और उसके बाद अच्छा खाना खाते हैं जो प्योर बना रहता है। तो सोल सेट तो है, ये सोल कर्मा है कि हम सब यहाँ आ गए। जी, तो ओवरऑल आपने बहुत ही अच्छा फील किया यहाँ आने के बाद, और वही चीज़ आपके चेहरे से आपको दिख रही हो, खुशी जो आपको मिली, जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो वही खुशी आप स्प्रेड करते रहिए और गॉड के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। हमारी दिल से दुआएं हैं। और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, सुना आपने मधु जी का अनुभव। बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। और ऐसे ही हम भी अगर अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करें और उसको फॉलो करें और साथ में मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करें, तो हमारा जीवन भी बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ बन सकता है दोस्तों। तो आइए सभी कोई हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।